हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम क्लास 10th के जो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उनको अपलोड करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 12th के मार्क्स किस प्रकार से अपलोड करने हैं ये हमने पढ़ा था, जिसका जो लिंक मैं इस आई बटन में आपके को भेज रहा हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम हर एक स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, क्योंकि शुरू में आपको मैं जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं कि हमें क्या क्या करना है उनके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद हम पूरा डिमॉन्स्ट्रेट मैं करूंगा कि किस प्रकार से हमको एक एक स्टेप्स और किस प्रकार से साइट में हमको मार्क्स को अपलोड करना है। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा भी होगा कि क्लास 10th का जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट होना है वो स्कूल लेवल पे ही होना है और उसको स्कूल ही कंडक्ट कराएगा। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बोर्ड इसके लिए कोई भी आंसर शीट्स हमको नहीं देने वाला है। तो ये जो आंसर शीट्स का अरेंजमेंट है हमको स्कूल लेवल पे ही करना है। जब आप स्कूल लेवल पर प्रैक्टिकल्स करा लोगे क्लास 10th के या उनके प्रोजेक्ट जो है वो करवा लोगे और उनकी मार्किंग जब हो जाएगी, तो उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा वो होगा कि मार्क्स को हम किस प्रकार अपलोड करेंगे। तो जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि हम किस प्रकार से क्लास 10th के मार्क्स जो हैं अपलोड करेंगे। सबसे पहले जो है हम परीक्षा संगम नाम की साइट है उसमें हमको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आपको जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इसके बाद इसी वीडियो में हम पूरा उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक स्टेप हमको करना है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे परीक्षा संगम में, और उसके बाद जो एक्सेल फाइल हमारे स्कूल के बच्चों की है जिसमें हमारे बच्चों के नाम होंगे और उनके सब्जेक्ट दिए होंगे, तो उसको हम डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद जो है जो मार्क्स हमने बच्चों को अवार्ड किए हैं और जितना भी डाटा हमको उसमें मांगा गया है वो सब डाटा को उसको हम भरने के बाद मार्क्स को उनके जो मार्क्स बच्चों को मिले हैं उसको भी भरने के बाद हम उसको अपलोड करेंगे। पर ये बात ध्यान दीजिए कि हमको जैसी मार्क जो हमने डाउनलोड की है जैसी एक्सेल शीट बच्चों की वैसे ही जो स्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है। केवल आप उस पर मार्क्स भरेंगे और जो डाटा जो जितना भी मांगा वो भरेंगे, उसके अलावा आपको एक भी चीज़ इसमें कुछ नहीं भरनी है। और ये सब कुछ जो है एक्सेल शीट में भरना है और वो कंप्यूटर में ही भरा जाएगा। आप ये ध्यान दीजिए कि आपको किसी भी तरीके से कोई कॉलम जो है वो बहुत इधर उधर नहीं करना कि आपने सोचा कि हमको सहूलियत इस कॉलम को इधर बाएं करने में या दाएं करने में, तो वो चेंजेस हमको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जब आपने एक्सेल शीट पे डाटा भर लिया और मार्क्स भी भर लिए, तो इसके बाद जो स्कूल की ड्यूटी है कि उस जितनी भी एंट्रीज भरी गई है उसको केयरफुली चेक करें। अब स्कूल की ड्यूटी से मतलब है जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल लिए हैं और जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया है, इंटरनल असेसमेंट लिया है, वो सब के सब अपने अपने विषय की जो मार्कशीट्स है उसको चेक कर लेंगे कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। और जब आप उसको पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि ये बिल्कुल सही है, तो उसको उस फाइल को एक्सेल फाइल को हमको अपलोड करनी होगी। और कैसे अपलोड करनी होगी मैं आपको बताऊंगा। और जो भी इसकी स्पेसिफाइड जो वेब पोर्टल पे है सीबीएसई की परीक्षा संगम में, वहाँ पे इसको हम अपलोड कर देंगे। इफ द स्कूल फील्स दैट ऑल द एंट्रीज आर करेक्ट देन क्लिक ऑन फाइनलाइज मार्क्स। जब हमको लगेगा कि भाई हमने सारी एंट्री सही कर रखी है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फाइनलाइज मार्क्स, तो वहाँ उसको हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगा, तो पॉपअप विंडो में लिखा होगा कैंसिल या ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फिर भी कोई डाउट है कि आपके मार्क्स सही नहीं भरे हैं, तो आप कैंसिल पे क्लिक करोगे, और अदरवाइज बिल्कुल सही है तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। और ओके पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो मार्क्स फाइनलाइज हो जाएंगे, और उसके बाद वो फाइनल मार्क्स जो हो गए उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप फाइनलाइज नहीं करोगे तब तक आप अवार्ड लिस्ट को प्रिंट नहीं कर सकते। तो अवार्ड लिस्ट को प्रिंट करने के लिए आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा, और टाइम जो आपको लिमिट दे रखी है 14 फरवरी, उससे पहले पहले सारा काम करना है, और उससे पहले ही हमको मार्क्स फाइनलाइज करके अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लें, और उस गूगल क्रोम खुलने के बाद
उसमें गूगल सर्च पे आप जाएंगे। गूगल सर्च पे क्लिक करते ही आपको गूगल जो एड्रेस बार दिया होगा उसमें आप परीक्षा संगम सीबीएसई टाइप करेंगे और फिर उसको क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने पर परीक्षा संगम सीबीएसई को इस तरीके से एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें परीक्षा संगम जो सीबीएसई की साइट है परीक्षा संगम .cbse.government.in, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जो है हम परीक्षा संगम की जो वेबसाइट है उसमें एंटर कर जाएंगे। तो नया इंटरफेस खुला है, इसमें स्कूल्स, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस, ये 3 ऑप्शन है। क्योंकि जो रीजनल ऑफिस है और हेड ऑफिस है इसका हमको अभी काम नहीं है, तो इसलिए जो है हम स्कूल्स पे क्लिक करेंगे। और स्कूल्स पे जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस खुलेगा। इसमें देखिए आप एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल, प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। तो इन पांचों में से क्योंकि एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल अभी हमारे काम का नहीं है, प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, अब तो एग्ज़ाम का टाइम आ गया इसलिए प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ पे हम क्लिक नहीं करेंगे। और पोस्ट एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, जो एग्ज़ाम के बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है वो इस वाले ऑप्शन से की जाएगी। और जो लास्ट जो ऑप्शन है इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम क्या होता है कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी ऑब्जर्वर आएंगे उनको जो पेमेंट्स जो हम देंगे वो इसी साइट से हमको डाटा अपलोड करेंगे। तो एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ क्लिक करेंगे हम तो इस प्रकार से फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो इंटरनल ग्रेड्स अपलोड करने के लिए है। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्लास 12 के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने के लिए है, जो जिसके बारे में मैंने जो पहला वीडियो बनाया है उसमें आप आई लिंक पे जो आई बटन है उस पर मैंने लिंक शेयर कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है क्लास 10 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट डाटा अपलोड, इसमें हम को काम करना है और हम सीखेंगे किस प्रकार से इसमें काम करेंगे। और चौथा जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम OECMS, ये तब काम आएगा जिस समय हम एग्ज़ाम ले रहे होंगे। एग्ज़ाम लेने के बाद जितने भी हमको फ़ोटो अपलोड करनी है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के दिन जो काम करना है वो सारा काम OECMS में होता है। और उसके बाद जो है थ्योरी मार्क्स अपलोड जो है ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो कुछ नोडल सेंटर जो बनाए जाते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनकी कॉपी चेक होगी उस समय इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस समय हमारा केवल जो काम है वो क्लास 10, क्योंकि हम क्लास 10 प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करना सीख रहे हैं, तो हमको जो है क्लास 10 के जो मार्क्स अपलोड करने के लिए क्लास 10 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट डाटा अपलोड को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लास 10 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट डाटा अपलोड को, तो हम जो है नए इंटरफेस में या नए विंडो में हम एंटर कर जाएंगे। और देखिए अब इसमें क्या है, हमको लॉगिन के लिए हमें पासवर्ड और यूज़र आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र आईडी और पासवर्ड वही होगा। यूज़र आईडी वैसे जनरली जो एफिलिएशन कोड आपके स्कूल का होता है वही होता है। और इसमें पासवर्ड जिस समय आपने 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन किया होगा उस समय ये काम आता है। उस समय आपने जो पासवर्ड डाला होगा वो यहीं पे काम आएगा। और इसके बाद जो एक आपका सिक्योरिटी पिन नीचे लाल रंग का दिया हुआ है इसको आपको भरना पड़ेगा। जब आप इसको भरेंगे तभी आप जाके इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको 7MJCGZ हम इसमें भर रहे हैं, क्योंकि हर बार सिक्योरिटी पिन चेंज होता रहता है। उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करते ही देखिए ऐसा पेज खुल जाएगा। इसमें आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको दे रखे हैं, जैसे होम, लॉग आउट, डाउनलोड फाइल, अपलोड फाइल, रिव्यू डाटा, फाइनलाइज डाटा, फाइनल रिपोर्ट। इसके बाद नीचे देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ रीड फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट, कि हमको शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें कुछ दे रखी हैं, जैसे इसमें दे रखा है वैलिड मार्क्स फॉर सब्जेक्ट्स। जिस एग्ज़ाम का है, जिस सब्जेक्ट का पेपर 20 नंबर का है इंटरनल असेसमेंट,
या किसी का 30 का है, जैसे म्यूज़िक और पेंटिंग में प्रैक्टिकल्स अलग अलग नंबर के होते हैं, तो वहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल जितने नंबर का है उतने ही मार्क्स दिए जाएँ, तो उससे कम ही हो, मैक्सिमम मार्क्स उससे ज़्यादा ना हो। और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट, इन दोनों को जोड़ के ही आपको वहाँ मार्क्स देने हैं म्यूजिक और पेंटिंग में, क्योंकि इसमें इंटरनल असेसमेंट भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। और आप मार्क्स को, वैलिड मार्क्स को एंटर करें और जो एब्सेंट है उसको ए बी से दर्शाएं। और ये भी ध्यान दें कि मार्क्स जो हैं वो केवल इंटीजर्स में होने चाहिए, डेसिमल में बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक चेकलिस्ट जनरेट कर लें, क्योंकि आपको चेक कर लें कि एक बार आपने मार्क्स जो हैं सही से भरे नहीं भरे, और अगर आपने सही से भरे हैं तो उसको फाइनलाइज कर लें। और फाइनलाइज करने के बाद आप उस मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको करेक्शन करना है तो आप एडिट डाटा पे जाइए और उसमें एक ऑप्शन आता है रिव्यू डाटा, और वहाँ रिव्यू करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से फाइल डाउनलोड करनी है। तो हम जो है डाउनलोड फाइल पे, जो आपको देखो तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, डाउनलोड फाइल। आप इस डाउनलोड फाइल में जब जाएंगे तो इसमें भी डाउनलोड फाइल में जाने पे आपको एक फाइल डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। उस फाइल को जब आप डाउनलोड करोगे तो वो एक्सेल फॉर्मेट पे डाउनलोड होगी, और उस एक्सेल फॉर्मेट को फिर आपको जो है उसमें एक एक करके आपको कंप्यूटर द्वारा जितने भी आपको मार्क्स आपने अवार्ड किए हैं बच्चों को, और जो भी नेसेसरी डिटेल्स में भरनी है, उन सब डिटेल्स को आप उसमें भर देंगे। और उसको भरने के बाद तभी जाके फिर क्या होगा, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखें कि हमें किसी प्रकार से सब्जेक्ट कोड चेंज नहीं करना है या कोई नया सब्जेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि जैसे जो सब्जेक्ट आपको डाटा एक्सेस सीट में दिए हैं वही आपको भरेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका डाउनलोड फाइल में जाएंगे, डाउनलोड फाइल में जाके यहाँ पर नीचे डाउनलोड ब्लैंक मास्टर दिया हुआ है। जैसे हम डाउनलोड ब्लैंक मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नई जो है आपके एक नया पेज जो है वो खुल जाएगा। उस नए पेज में देखिए आप क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि एक जो हमारी फाइल का नाम है, जो हमने जो डाउनलोड करनी है, हमने जो जितनी फाइलें हमको डाउनलोड कर सकते हैं उसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे नीचे एक एक्सेल फाइल खुल गई है। तो ये एक्सेल फाइल जो है जिसमें हमको मार्क्स जो हैं अपलोड करने हैं, मार्क्स भरने हैं। जब हम मार्क्स प्रॉपर्ली भर लेंगे तो फिर हम किस में आएंगे, अपलोड फाइल में। जब हम एक्सेल शीट जो हमने डाउनलोड की है मार्क्स अपलोड करने के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इसमें 3 कॉलम और होते हैं, स्कूल कोड, कैंडिडेट नेम और रोल नंबर। वो मैंने इसमें आपको डिस्प्ले नहीं किए हैं प्राइवेसी के लिए। तो इसमें इस प्रकार से आपका देखिए सब्जेक्ट कोड दिए होंगे एक जगह, फिर इसमें हमको मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के भरने होंगे। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट टू दे रखा है, ये जो है मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं 20/20, जो ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। और सब्जेक्ट टू जो है इसका सब्जेक्ट कोड दे रखा है, यहाँ पर आपको नंबर भरने हैं, यहाँ पर साथ में आपके हेल्प के लिए मैक्सिमम मार्क्स भी दे रखे हैं। ऐसे सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर, इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के जो है आपको मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। और मार्क्स अपलोड करने के बाद फिर इस को आप सेव करके आपको जो वेब पोर्टल में आपको बताया है वहाँ पर आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड फाइल में दो ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है इसमें, अपलोड फाइनल मार्क्स। तो जैसे ही आप अपलोड फाइनल मार्क्स में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और आपका नया पेज खुल गया है, जिसमें एक तो आपका फाइल का नाम, जो आपको फाइल आपने जिसमें नंबर भरे हैं वो दिख रहा है कि क्लास 10th जो है टर्म इंटरनल असेसमेंट 2022-23। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रखे हैं, चूज फाइल और अपलोड फाइल। अब जैसे हम चूज फाइल में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए चूज फाइल में क्लिक करते ही यहाँ पर जितनी भी फाइलें कंप्यूटर की वो आ गई हैं। तो इसमें जो आपकी फाइल है जिसको आपको अपलोड करना है, उस फाइल को आप इसमें क्लिक करके आप ये ओपन करके इसको यहाँ आ जाएगी फाइल। पर क्योंकि हमारे पास इसमें कोई फाइल नहीं है इसलिए हम इसको कैंसिल हमने चूज कर लिया है। अब इस तो आप जैसे ही रिव्यू डाटा में जाएंगे, देखिए चेकलिस्ट और एडिट डाटा इसमें दे रखा है।
आप चेकलिस्ट पे क्लिक करिए, तो इस प्रकार से आपकी विंडो खुल जाएगी। अब देखिए इस पेज में आप देख सकते हैं कि चेकलिस्ट तो लिखा है इसमें, अब इसमें कोई चेकलिस्ट नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी हमने जो है डाटा अपलोड ही नहीं किया है। जब डाटा अपलोड करेंगे तभी जाके यहाँ पर कोई डिस्प्ले होगी। अब हम जाएंगे किस पे, एडिट डाटा। जब चेकलिस्ट में अगर हमको कुछ भी एडिट करना है तो हमको किस में जाना पड़ेगा, एडिट डाटा में जाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ व्यू मार्क्स एक ऑप्शन आएगा, कि व्यू मार्क्स में हमको वो सारे मार्क्स दिखाएगा जिसको हमको एडिट करना है। जैसे हम व्यू मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेज खुल जाएगा जिसमें सारे मार्क्स जो है डिस्प्ले होंगे। अब यहाँ पे आप मार्क्स में देखिए कि सबके मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं, कि सब में 0 दे रखे हैं, और क्योंकि अभी हमने मार्क्स अपलोड नहीं किए इसलिए इसमें कोई मार्क्स इसमें अभी दिए नहीं है। और मैक्सिमम मार्क्स सबके दे रखे हैं, जैसे ये 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। इस प्रकार से जो पेंटिंग है ये 30 मार्क्स का है, इसलिए 30 मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। प्लस इसमें सब्जेक्ट कोड भी दे रखे हैं 002 184 241। तो इस प्रकार से क्या है कि जो अगर आपने इसमें मार्क्स अपलोड कर दिए तो इसमें आपको मार्क्स भी डिस्प्ले हो रहे होते हैं। जब आप इसको करने के बाद अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप उस एडिट को क्लिक करोगे तो देखो जैसे ही एडिट हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन हमको आ जाएगा। अब इनमें हम जो भी मार्क्स आपको एडिट करने, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको इंडिविजुअली मार्क्स एडिट करने पड़ेंगे। तो आप जो भी मार्क्स आपको एडिट करने हैं, जो आपको दोबारा जो मार्क्स डालने हैं, उन मार्क्स को डालने के बाद यहाँ पर अपडेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है और एक कैंसिल दिया हुआ है, क्योंकि अभी हमें करना नहीं है इसलिए हमने अभी हमको कुछ करना नहीं है इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद जो है व्यू मार्क्स के बाद हम किस में जाएंगे, फाइनलाइज डाटा में। अब क्या आ गया है, फाइनलाइजेशन। अब ये फाइनलाइजेशन के बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई डाटा अपलोड नहीं हुआ है इस वजह से यहाँ पर कोई चीज़ हमको डिस्प्ले नहीं हो रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल रिपोर्ट में चले जाएंगे। फाइनल रिपोर्ट में देखिए इस प्रकार से एक विंडो खुल जाएगी जिसमें लिखा है जनरेट रिपोर्ट। अब ये जनरेट रिपोर्ट मतलब आप जितने भी आपने मार्क्स अपलोड किए हैं उस मार्क्स का जो आप अवार्ड लिस्ट जब आपको प्रिंट आउट निकालना है तो वो किससे निकलेगी, जनरेट रिपोर्ट से निकलेगी। और इसको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमको जो प्रिंट आउट निकालेंगे वो A4 साइज पेपर में होना चाहिए, और जो मार्जिन होती हैं वो 0.25 में सभी चारों तरफ से 0.25 मार्जिन दिया होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो अवार्ड लिस्ट होगी वो प्रॉपरली प्रिंट हो पाएगी। तो इस प्रकार से जो ये क्लास 10 के मार्क्स हमें कैसे अपलोड करने हैं इसका एक छोटा सा वीडियो था। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको इंटरनल ग्रेड्स के मार्क्स अपलोड करने हैं। तो आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।